भगवत गीता का अध्याय 8 का 22वां श्लोक है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इसी तो 8वें अध्याय का 22वां श्लोक है आज। हर चीज में दो दो बातें आ जाती हैं श्लोक। भैया, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। आप सबके आंसर आ रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं पांच, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं। दो चीज है, सर्वभूत और अनन्य। अब इसमें सर्वभूत का अर्थ क्या होता है कि ये सब जितना भी संसार में देख रहा हो, चाहे व्यक्ति, चाहे पदार्थ, चाहे वस्तुएं, ये भूत प्राणी जितने भी सब कुछ हैं, वो सब किससे हैं? उस परमात्मा से ही परिपूर्ण है। पदार्थ और व्यक्ति में भगवान नहीं है, पर भगवान के अंतर्गत ही सब कुछ है। थोड़ा सा अंतर होता है। आप लोग क्या कोशिश करते हैं? व्यक्ति में भगवान देख रहे हैं, है ना? इसलिए नहीं दिखता। फिर उसमें आपको दुश्मन दिखता है, अपना दिखता है, पराया दिखता है, अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ। बोलते हैं छोटे बर्तन में बड़ा नहीं आएगा, बड़े में सब छोटा आता है। सर्वभूत परमात्मा सबसे बड़ा है, उसी के अंतर्गत सब आते हैं, उसी के अंतर्गत सब आते हैं, सर्वभूत। जैसे, और इसको तो कितनी बार वैसा छोटी तरीके वैसे उदाहरण देखिए। जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं हम, चाहे दिया बनाए, चाहे घड़ा बनाए, चाहे सुराही बनाए, पर है तो मिट्टी ही। चाहे आभूषण है, छोटे छोटे हैं आभूषण हैं, सोने के आपने बनाए, आभूषण अलग अलग हैं। आपका चेन है, नेकलेस है, पायल है, बिछिया है, चूड़ी है, पर है तो सोना ही। इसमें व्यवहार अलग अलग होगा। हम चूड़ी को पैर में नहीं डालेंगे। थोड़ा सा व्यवहार इसलिए अलग हो जाता है, पर है तो सोना ही। जो सुनार जानता है सर्वभूत है। जैसे सारे आभूषणों में सोना है, सारे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी है, तो ऐसे ही सर्वभूत सब परमात्मा सर्वत्र है, सब में है ही भगवान। में भी छोटा हो जाएगा। सारे पदार्थ सब उसमें है। जैसे आकाश के अंदर सब है, तो परमात्मा के अंदर ही सब कुछ है। छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, सब क्या है? भगवान ही है और कुछ नहीं। ये खाली किसी और में नहीं, हर दशा में, हर दिशा में वही है। चाहे अच्छी दिशा हो, चाहे खराब हो, दशा कोई भी हो। हम बोलेंगे मैं खराब में भगवान नहीं दिखता है, अच्छे में दिखता है, पर है तो वही। है तो वही, आप उसको परिपूर्ण है। सारा जगत परमात्मा है, समस्त जगत परिपूर्ण है, मतलब लबालब भरा हुआ है। कितनी बार इसके हम बताते हैं, जैसे रसगुल्ले में रस पूरा कहीं से भी निकालिए, रस ही है। तो ऐसे ही ये संसार में परमात्मा परिपूर्ण है।
नथिंग बट गॉड, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। जैसे बर्फ के अंदर पानी ही है, कहीं से तोड़ेंगे तो पानी ही है। हम भले बर्फ बोलें, हम बोले ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये माँ है, ये पति है, ये पत्नी है, ये जड़ है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये अपना है, ये पराया, पर है तो जैसे जैसे वो जल है वैसे ही परमात्मा। बर्फ में जल है, जल से ही बर्फ है, नहीं तो बर्फ नहीं होती। परमात्मा से ही सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा, इसीलिए इसको बोला सत चित आनंद घन। हमारे अंदर पूर्णता कब आएगी? जब हमारा चित्त उस परमात्मा में लगेगा। बोला सत चित आनंद स्वरूप। ये सच चित आनंद स्वरूप स्थिति है। जब चित्त सत्य में लगता है तभी आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आनंद आएगा। हम व्यक्ति देखते हैं, वस्तु देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, तो हमें उसके व्यवहार बातें नजर आती हैं, दृष्टि का फेर है खाली, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। परमात्मा के अलावा कुछ सत्ता है ही नहीं। वस्तुएं पदार्थ दिख रहे हैं पर इसके अलावा कुछ नहीं। बोल रहे हैं दुख है, दुख है विचार विच, सुख है विचार विच। हम तो परमात्मिक स्वरूप है, हम भी वही हैं। हम अलग मान के बैठते हैं। ये बोला सुख बाहर प्रतीत होता है, इसी बार ये बात चलती है। बोल रहे हैं मैं सुख बाहर प्रतीत होता है, सुख कहाँ है? बोले सुख स्वरूप हम में। इसके गुरुजी कितनी बार इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे कुत्ता हड्डी में सुख समझ रहा है, तो क्या उस हड्डी में सुख है? वो तो सूखी हुई हड्डी है, कुछ भी नहीं पड़ी रहती, और उसको क्या करता है? चबाता रहता है, चबा रहता है। वो इतनी हार्ड होती है कि उसी का खून निकलता है, और उसको जो स्वाद आता है वो उसके ही खून का स्वाद आता है, और वो समझता है कि हड्डी में सुख है। सुख उसका था ना, उससे ही रक्त निकल रहा है, उससे ही सुख लग रहा है, पर वो समझ रहा है हड्डी में सुख है। ये बोल रहे हैं हमें सुख बाहर प्रतीत हो रहा है। ये उस कुत्ते की अज्ञानता की तरह ही हमारे भीतर है। सुख स्वरूप हम हैं। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप हम हैं, इसके अलावा सच्चिदानंद घन आनंद है। खुशी नहीं बोलेंगे, आनंद। जहां जो आनंद की स्थिति है, फिर उसमें ना आनंद नहीं होता है। ना आनंद माने दुख, उसमें दुख हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पर हम सुख समझते हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में। जैसे एक यंग लड़का गया जीसस के पास। जीसस तो ज्ञानी होता है ना। बोला क्यों आए हो? वो चुप था। बोला आए हो धन के लिए आए हो? क्यों आए हो हमारे पास? यश के लिए आए हो? नाम कीर्ति के लिए आए हो? बंगले गाड़ी के लिए आए हो? विवाह के लिए आए हो? वो चुप, क्योंकि वो आया ही इसलिए था, पता था कि जीसस के पास शफाएं हैं। वो सब ठीक है। हमारे पास भी आके कहते हैं आप थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हो जाए, इसीलिए ही जाते हैं गुरुओं के पास, संतों के पास। लोग धन पदार्थ वस्तुओं को मांगने के लिए आते हैं। वो चुप था, योग तो खाली गया ही था। बोला इसीलिए आया? हाँ मैं थोड़ा सिर हिलाया। बोला ये सब वस्तुएं, धन, ये पदार्थ, ये नाम, ये यश, ये कीर्ति, कहते हैं इन सब को छोड़ो, तुम परमात्मा की चाहो, भगवान को पालो, ईश्वर को पालो, तो तुम्हारे पीछे ये सब अपने आप आता जाएगा। ये धन, ये पदार्थ, ये यश, ये कीर्ति, ये मान, ये सम्मान, हम तो बोलते हैं वास्तव में धकेलता आता है। आप परमात्मा के बनिए तो तू मेरा बन के तो देख। धन के कुबेर के खजाने न खोल दूं तो कहना, शर्त है भगवान की। किंगडम ऑफ गॉड, जीसस ने बोला कि भगवान का राज्य तुम्हारा है।
कब? जब आप भगवान को चाहो। हम संसार माया दुनिया चाहते हैं, और संसार दुनिया से हमें क्या मिलता है? ये सब पदार्थ, ये वस्तुएं सब तुच्छ हैं। इनको यदि पा भी लिया तो सेटिस्फेक्शन नहीं, पा करके भी जैसे लगता है कुछ नहीं पाया। आप खाली के खाली रहोगे, आप खाली के खाली रहोगे, पूर्णता नहीं आती। इसलिए दुख बना ही रहता है, क्योंकि पूर्णता भीतर नहीं। भूखा व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता। कहते खाना खा के जब पूर्णता आती है तब नाचते हैं, खाना खा के मजा आ गया, मजा आ गया। एक आनंद की स्थिति, वो आनंद की स्थिति को थोड़ी देर हम खा के पूर्ण होते हैं। ज्ञानी हर समय पूर्ण अवस्था में रहते। क्यों? क्योंकि आपका जो वो स्थान है अंदर खाली, वो किससे है? परमात्मा से विलग है। वो वस्तुओं से, पदार्थों से भरना चाहते हैं। वो खालीपन दुख का कारण है। कोई व्यक्ति से दुख नहीं है, परिस्थिति से दुख नहीं है, आप भीतर से खाली हैं, इसलिए दुखी है। और जिस समय आप जैसे बोला परमात्मा को चाहेंगे, परमात्मा को पा लिया, पूर्णता का एहसास, क्योंकि वो जगह खाली उन्हीं के लिए थी। और जैसे ही वो मिला, आप पूर्ण हो गए, आनंद की अवस्था हो जाती। और ये बाहर से भी देखा गया है। आप जिसने परमात्मा को पाया, वास्तव में सब ये सारा ऐश्वर्य उसके पीछे दौड़ता है, नहीं चाहते हैं। संत महात्मा ज्ञानी जिसने भी पाया, उनके पीछे ये सब माया पदार्थ पीछे पड़े रहते हैं, बोलते नहीं चाहिए हमें, और उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? बोला ये दासी है लक्ष्मी। इसलिए क्राइस्ट बोल रहे हैं, तू खाली भगवान को चाह, परमात्मा का राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम उसको नहीं चाहते हैं, हम भगवान को नहीं चाहते, संसार को चाहते हैं। वो हमें पूर्णता नहीं देता, व्यर्थ है। हम बोलते हैं कंकड़ पत्थर बटोरते रहते हो संसार में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोला पा करके भी लगेगा कुछ नहीं पाया। मिल जाता है धन, क्या पूर्णता होती है? शादी हो जाए तो क्या आप खुश हो गए? संतान हो गई तो क्या आप खुश हो गए? संतान हो जाए, कितनी देर खुश हुए? आप जो भी जो चाहते हैं मिल गई, क्या पूर्णता में, आनंद की अवस्था में आप रहते हैं? क्योंकि वो आपको पूर्णता का आनंद नहीं दे सकते। भीतर एक खालीपन आपका मौजूद रहता है। बोला उस सर्वभूत जो सर्वत्र है, उसको हम जान लें, उसको पालें। सर्वभूत वही है। फिर पाने की चाह भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या पाए? वो तो प्राप्त हुआ ही हुआ है। फिर पाने की चाह था। जब पाने की चाह है, सुखों को भी पाने की चाह है। वो भी हम कह रहे हैं सुख है नहीं, सुख स्वरूप हम हैं। ये जो बोल रहे हैं आनंद हमारा है, हम बोलते हैं हमें बच्चा हमारे साथ पोता खेल रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद है। खास दादा दादी मांगते हैं बेटे को, बच्चे को दे दो खेले। पर यदि आपके भीतर तकलीफ हो, बोले बात क्या से। एक को बच्चा बहुत प्यारा था, वो तैयार हो रही थी, शादी में हमने देखा, प्रैक्टिकल भी देखा। वैसे तो उसको सारा दिन गोदी में लेके खेलती थी, वो शादी में जा रही थी, वो बार बार आईने के आगे खड़ा हो जाए, उसको तैयारी नहीं होने दे रही थी। सबसे सामान उठाए, चीजें उठाए। अब उसका सारा लाड़ दुलार कहाँ चला गया? भाग इधर से। उसको जो प्यार था वो अपना सुख हमारा था, उसमें थोड़ा ना सुख था। बच्चे में सुख होता है तो उस समय भी सुख लेती। प्रैक्टिकल देखा, बहुत पोते से मोत मोत। उस समय नहीं अच्छा लगा। पिक्चर जा रहे हैं, बहुत अच्छी है पिक्चर, सुख लग रहा है, बाहर सुख है। और वहीं दर्द हो जाए सिर में तो आपको सुख अच्छा लगेगा? वो पिक्चर हम नहीं जाएंगे, टिकट वापस। घूमने जा रहे हैं, शरीर बीमार हो जाए, जाएंगे? सुख स्वरूप हम हैं, आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं। क्योंकि हम वो परमात्मिक स्वरूप है। हम अपने उस स्वरूप से भी भूल गए। सब पदार्थों में भी वही है, वस्तुओं में भी वही है, सर्वभूत वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जगत परिपूर्ण है। उस परिपूर्णता में जब हम आते हैं, फिर संसार में कुछ नहीं चाहता। जैसे वो पुराना दृष्टांत चलता है ना हम लोग का, कि एक राजा यात्रा पे गया घूमने के लिए,
तो उसने सब से वहां से पूछा कि क्या चाहिए। 100 रानियां थी उसकी, उन लोगों को क्या चाहिए। तो सबने खूब सारी चीजें, कीमती कीमती चीजें लिख के भेजी। आभूषण लिख दिए, हीरे लिख दिए, वस्त्र लिख दिए, सुंदर सुंदर चीजें जो चाहिए थी वो बहुत सारी चीजें लिख के भेज दी, कीमती कीमती। बोला ये सब, बोला नौकर को ये तो बोलना राजा लेके आए। जो सबसे छोटी थी उसने लिख के चिट दे दी कि राजा आप आ जाइए, बस, और कुछ नहीं। तो राजा क्या हुआ, जब लौट के आया तो सबने जो जो मांगा था दिया, वो तो समर्थ था। पर छोटी रानी के पास जाके बैठ गया, बोला तूने मुझे मांगा था। और जब राजा उसके पास है तो सारा राज्य उसका है। छोटी वस्तुएं लेके कि क्या करे, राजा को पाया तो सब कुछ पा लिया। क्यों नहीं हम उस परमात्मा को अपना मानते हैं। भीतर चाह हो तो केवल उसकी, हे परमात्मा तू मुझे मिल, हे ईश्वर तू मुझे मिल। आप वस्तुओं को, पदार्थों को मांगते रहते हैं। सुख उसमें प्रतीत हो रहा है नहीं, प्रतीति है खाली सुख की, भ्रम है। ये भ्रम हटा तो ब्रह्म हुआ वाली चीज माने परमात्मा है। वस्तुएं नहीं है, पदार्थ नहीं है, वही है। ये भीतर इसकी अनुभूति, सर्वभूति, फिर संसार वही हो जाता है और कुछ होता ही नहीं। आनंद की अवस्था आएगी, न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ है। जब हम उस अवस्था में आते हैं, न कोई सुख लगता है न कोई दुख लगता है, न लाभ लगता है न हानि लगती है। उसको पा लेना, पा लेना कोई वस्तु नहीं है कि हमने पा ली, है ना। हम अंदर में सोचते हैं भगवान भी कोई बाहर है, उसको हमने पाना है। चले गए वृंदावन में, कृष्ण मिलेंगे, आएंगे। वृंदावन जाएंगे सखी न लौट के आएंगे, बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं लौट के नहीं आएंगे, वास्तव में बड़ा मजा आता है। लौट के क्यों आते हैं, उसी में गुम क्यों नहीं हो जाते हैं। गुम हो जाइए कृष्ण में, वही लीनता वाली चीज आ जाएगी। अब लीनता में क्या हुई, तो हुई मोही, मोही तो ही, अंतर क्या, सर्वभूत। ये जो जहां अनन्य वाली चीज आती है वो यही हो जाती है। परमात्मा में उसके अलावा कुछ नहीं। अनन्य भक्ति पहले बोला था, इससे पहले भी चली थी। अनन्य भक्ति योग से मैं मिलता हूं, इसमें भी बोले सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हमारे सत्संग का बेस्ट पॉइंट कहा जाता है। अनन्य एक तो होता है, अन्य नहीं, दूसरा कोई नहीं। एक तो बाहर से ही हम बोलते जेलस लवर है, दूसरे को नहीं पसंद करो, खाली भगवान को, ये एक अन्य समझते हैं। पर यहाँ विराट अनन्य बोल रहे हैं, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति माने अन्य है ही नहीं। सर्वभूत बोला जब पुकारा, माने जब है ही परमात्मा, अन्य है ही नहीं। ये भक्ति हमारे भीतर आ जाए। और भक्ति हम यही बोलते हैं, भक्त जो विभक्त नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। किसको पाए किसको छोड़े, किससे सुखी हो किससे दुखी हो, किसका मिलन हो किसका बिछड़ना हो, न संयोग है न वियोग है, नहीं शोक कुछ। अन्य है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। और अन्य माने एक ही है। अनन्य भक्ति हमारे भीतर ये स्थित आ जाए। हम एक ना एक ऑप्शन रखते रहते हैं, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। परमात्मा के अलावा कुछ है भी, ईश्वर के अलावा कुछ है भी, पर हम मानते नहीं। भले बोलेंगे विराट है, पर हम इन छोटे छोटे भ्रम में पले रहते हैं। ये वस्तुएं हैं, ये पदार्थ है, ये धन है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये घर है, ये सब कुछ नहीं है ही भगवान। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। और मेरा न होशा नाश है, परमात्मा का तो नाश होता नहीं है, तो हानि क्या होगी आपको।
दुख किसका होता है? जब वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, या चली जाती है, या छूट जाती है। पीड़ा किस में होता है? दुख। परमात्मा कहीं जाएगा, ईश्वर कहीं जाएगा, फिर काहे का शोक होगा, काहे का दुख होगा। ये बड़ी ऊंची चीज है। अपने आप को उस परमात्मा से लबालब ओतप्रोत समझ, जब स्वयं को समझेंगे तो सर्वत्र उसका नजारा दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता। अनन्य, अन्य है ही नहीं। अनन्य भक्ति, ये है अनन्य भक्ति। ये 10वीं भक्ति हो जाएगी, बाकी भक्तियां 9 बताई हैं, ये 10वीं भक्ति लास्ट की भक्ति है। नहीं जोड़ दीजिए, उन्होंने तो 9 बताई। हमारी इसमें लास्ट में कुछ बचता ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, न वस्तु, न पदार्थ, न व्यक्ति, कुछ। आशीर्वाद दीजिए, कोर्ट के केस ठीक हो जाए। कोर्ट का केस ठीक होगा तो करोगे क्या? फिर दूसरी शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। एक आई हमारे पास बोल रही है, आप आशीर्वाद दीजिए कोर्ट का कोर्ट सही हो जाए, एक आई पति सही हो जाए। आप वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियों को ठीक करने में लगे रहते हैं। उसी से ही दुख हो रहा है, इसी से ही सुख हो रहा है, बोल रहे हैं। परिस्थितियों के कारण दुख है, व्यक्ति के कारण दुख है। हम सारा समय इन्हीं चीजों में अपने को जोड़ के चलते रहते। क्यों नहीं निगाह बदल देते हैं? ही परमात्मा, न दोस्त है, न दुश्मन है, न मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपके भीतर पूर्णता आ जाएगी। क्यों नहीं स्वयं में स्थित होके अपने को आनंद की अवस्था में लाते हैं? क्यों दुख की घड़ी आपको छू जाती है? नहीं छुएगी। हम बोलते हैं ज्ञानी स्पर्श रहित होता है। स्पर्श ये नहीं कि खाली ये छू लिया। छूना बहुत चीज होता है, नजरों से भी छूते हैं, शब्द भी छूते हैं आपको, व्यवहार भी छूता है आपको, परिस्थितियां भी छूती हैं, बहुत चीजें छूती हैं। बोलते हैं ना, उसने उसके शब्द हमें छू गए। अच्छे भी छूते हैं, बुरे भी छूते हैं, परिस्थितियां भी छूती हैं, हम खाली छूते हैं। ये स्पर्श रहित होता है ज्ञानी। उस स्थिति में क्या, दो हो तो छुए, और ये जो अनन्य बोल रहे हैं, छूता तो दूसरा है ना। वस्तु छूती है, परिस्थिति छूती है, व्यक्ति छूता है। अकेला ये क्या छुएगा? कौन किसको छुएगा? एक हाथ ने दूसरे को छुआ, दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। अनन्य में दूसरा बचता ही नहीं है। क्या छुएगा आपको? कौन सी परिस्थिति टच करेगी, कौन से शब्द आपको छुएंगे? क्या दुख लगेगा? कोई दुख कहां से छू पाएगा? दुख बढ़े ही नहीं। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने बोला, अनन्य भक्ति, ये भक्ति को प्रगाढ़ करिए, नहीं होता करके छोड़ मत दीजिए। सीधा बोलते नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बैठ गए, हार के नहीं बैठना है। इसलिए बुद्ध ने बोला चर्यते चर्यते, किसमें चलना है? उस मंजिल पे पहुंच जाना है। सारा समय नहीं होके बैठ गए, थक जाते ना, अब हमसे नहीं चला जाएगा। ये हारे हुए शब्द हम लोग के सामने मत बोला करें। नहीं हो रहा है, इतना ज्ञान सुन रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? दुखी हो सकते हैं, सुखी क्यों नहीं हो सकते? दुखी होना आपके हाथ में है, सुखी होना भी आपके हाथ में है। अभी आप विचार बदलिए, अभी सुखी हो जाएंगे। आपने विचार से ही तो दुख पाया। बाहर परिस्थिति ने आपको दुख नहीं दिया, व्यक्ति ने दुख नहीं दिया, शब्दों ने दुख नहीं दिया। कई बार हम बोलते हैं वही गाली, कोई गाली वही होती है। अगर दुश्मन कोई दे देगा तो चिड़ 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 मचेगी, इसका हम बराबर बोल देंगे। और वही दोस्त लोग कितनी गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को, तो नहीं लगती। या अपने को कितना बोल देते हैं। कोई आपको बोले पागल हो गया, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, मेरे को पागल बोल गया। और अपने को अरे पागल मैंने क्या कर दिया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तब तो नहीं बोलते। तो क्या हुआ? अपना आप ही हो जाएगा। फिर आपको शब्द लगेंगे, परिस्थितियां लगेंगी, हालतें लगेंगी, चित्त शांत होने लगता है, स्थिरता आने लगती है। इस अनन्य में बहुत कुछ आ जाता है। एक अनन्य बोलते थे, सर परमात्मा के अलावा और किसी को नहीं है। यहाँ तो बोलेंगे मैं गुरु, मेरे अलावा दूसरे गुरु को मत देखना। अरे अन्य है ही नहीं, वो भी मैं ही हूँ, वहां पे भी मैं ही हूँ। क्यों नहीं उस स्थिति में आते? शांति हो जाएगी। इधर कुलबुलाहट मचती है, उस स्थिति में आते आते आप लोग नीचे आ जाते हो।
दुख का आप खुद सामान बटोरते हो, खुद हम लोग दुख का सामान बटोरते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम तो बोलते हैं परिस्थिति आई चली गई, शब्द बोले चले गए, व्यवहार हुआ चला गया, कोई टिका हुआ है? किसी ने बोला मौत तो हुई ना सामने, मौत तो चली गई, व्यक्ति बोला चला गया। और तो बोलते चला बस गया, आपके पास कहाँ है? वो तो कहीं और बस गया। वो तो तकलीफ देता है, मृत्यु तो तकलीफ देती है, दुख तो होगा ना। पर ज्ञानी के लिए इसलिए कोई दुख ही नहीं। जीवन को ऊंचाइयों में लेके आइए, उस एकत्व सर्वभूत के वही है, भूत सही, सब में वही है और कुछ नहीं है। वो स्थिति में बहुत आनंद आता है, एक में आना। हमारा एक से अपने को हटाना। दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम लोग का? तुम्हारा क्या था? हम समझते हैं हमें ये करना है, कर्तव्य से क्या होता है? करने का भाव आ रहा है। हमें माँ बाप को पालना है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कमाना हमारा कर्तव्य है ना? ये तो करेंगे ना। गृहस्थ को पालना हमारा बच्चों कर्तव्य है, बच्चों को पालना हमारा कर्तव्य है। करने का भाव, कर्तव्य जलती आग है। यदि आपके भीतर करने का भाव आया, कर्ता भाव, वो आपको जलाएगा, पीड़ा देगा। उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, आपका शरीर नहीं कर पाया या परिस्थिति से वश नहीं हो पा रहा है, तो क्या हुआ? जलती आग है। मुझे करना है, पहले मैं आएगा, वही बी नथिंग एंड डू नथिंग। इसके ही चीज है, कर्तव्य जलती आग है। ज्ञानी सब करेगा, मैं नहीं कर रहा हूं। कोई कर्तव्य नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें करना ही है। यानी किसी चीज से नहीं बंधता, मुझे करना ही है। हमें लोग बोलते थे गुरुजी के बाद आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा आप लोग मुझे क्या करना, मुझे कुछ भी नहीं करना है। क्यों बंधे हम किसी भी चीज से? करेंगे, सब करेगा, ज्ञानी सब करता रहता है, पर बंधता नहीं है। हम कर्तव्य की डोर से बंध जाते हैं, बंधेंगे तो जलेंगे, प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोला मेरा ये कर्तव्य है, माँ बाप का ये कर्तव्य है, बच्चे का ये कर्तव्य है, ये संसार के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी का ये क्या है? अकर्ता भाव में रहना। कर्म प्राणी है, करेगा, कोई बैठा नहीं रहेगा सुस्त बन करके, बहुत अच्छा करता रहेगा, पर उससे बंधेगा नहीं। बहुत अच्छा करता है पर बंध के नहीं, नहीं कर पाए तो हम फ्री बर्ड है। हम बोलते चिड़िया जैसे बैठी है पेड़ पे, कर रही है, पर उसमें क्या है? सामर्थ्य उड़ जाने की। चूहा ऊपर चढ़ गया, मैं भी ऊपर बैठता हूँ, क्या हुआ? आग लगी तो वो नीचे आ नहीं पाया। तो ये जलती आग, आग लगेगी आप जल जाओगे। उस चिड़िया की तरह ज्ञानी बैठा रहता है, करेगा सब कुछ, पेड़ पे है, संसार में है। जब लगेगा कि कुछ तो उड़ने की सामर्थ्य है उसमें, किसी भी कर्तव्य में बंधता नहीं है, किसी भी कर्म से नहीं बंधता, और कर्तव्य कर्म में आ जाता है। मुझे करना है, उसे ये करना है। हम बोलते हैं जो जो काम हमने जिम्मा लिया हमारा कर्तव्य है, यानी किसी से नहीं बंधता।